तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की स्टडी में फिर से आगे। चलिए स्टूडेंट, बात क्या करेंगे, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करें, समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें हम आपको बताएंगे क्या, आपको समझाएंगे क्या, जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी, बस आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू होने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेना है ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपकी स्क्रीन पर तुरंत आए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको एक नोटिफिकेशन और देना है कि आपकी जो एसकेएम स्टडी है, ठीक है, एसकेएम स्टडी का जो ऐप है आपके लिए बनवा दिया गया है, वहां पर जाकर के जो आपकी कोर्सेस हैं लॉन्च कर दी गई है, तो आपको वो कोर्स को परचेज करके अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब देखिए बात क्या करें, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके अति लघुत्तरीय अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, तो आपको इन प्रश्नों को पढ़ना और समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आगे बात क्या करेंगे, किसी परमाणु में परिक्रमण करने वाले, किसी परमाणु में, अब देखिए इसका क्या रहा है, इसको थोड़ा समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्विंग करने का प्रयास करेंगे। किसी परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों के अर्थ समझाइए। देखिए जो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण है ये हमारा क्या है, m बराबर वेक्टर m बराबर -e/2m × j। ठीक है, जे हमारा क्या है, धारा घनत्व होगा। तो यहाँ से अच्छी तरीके से आपको ये फार्मूले को पढ़ लेना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, चुंबकीय आम्योत्तर की परिभाषा लिखिए। तो चुंबकीय आम्योत्तर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हमको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, देखिए चुंबकीय आम्योत्तर की परिभाषा लिखना है, तो किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से, कहाँ से, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से, यानी किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से, कहाँ से, अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय आम्योत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय आम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कहाँ होता है, स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कहाँ होता है तथा दूर बिंदु कहाँ होता है। तो स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु कहाँ होता है, इसके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो निकट बिंदु आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर जो निकट बिंदु होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहाँ होता है, आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तथा दूर बिंदु अनंत पर होता है। ठीक है, यानी स्वस्थ आंख के लिए अगर हम बात करें तो निकट बिंदु कहाँ होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, तथा अगर दूर बिंदु की बात करते हैं तो दूर बिंदु आपका कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम आगे प्रश्न की बात करेंगे, विचलन कोण क्या है, विचलन कोण क्या है, विचलन कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको हमने कई बार पढ़ा है विचलन कोण क्या होता है। चलिए देखते हैं, प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा, प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात, यानी कि जब प्रिज्म पर जो प्रकाश पड़ती है, आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा, ठीक है, प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, हमारा विचलन कोण कहलाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, किसी पतले प्रिज्म द्वारा, किसके द्वारा, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखिए। तो किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का मान क्या होगा, डेल्टा m बराबर n-1 × a। ठीक है, क्या बराबर, डेल्टा m बराबर n-a × a। तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को आपके लिए पढ़ना और इसको लिखकर रटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को हम आपको बताएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी चीज़ यहाँ पर छूटने वाली नहीं है।
तो आपका भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी क्लासेस चलाई जा रही है उन क्लासेस को आप लोग मजा लेना है और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर करते रहना है, ठीक है। और क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट करना है, ताकि आपको जो भी चीज़ें रहें आपके क्लियर रहें और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश किरणों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो प्रकाश किरणों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों का उल्लेख करना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर छपेगा। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रकाश किरणों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों का उल्लेख, ये पूछता है कि परावर्तन की शर्त बताइए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त बताइए कि जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। देखिए हम आपको बताते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक प्रतिबंध या शर्तें निम्नलिखित है। इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं और प्रतिबंध हैं वो निम्नलिखित हैं। क्या है हम आपको बताते हैं। पहला आपका देखिए क्या है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो पहला आपका क्या है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है, ठीक है। अब उसके बारे में बात करें आपतन कोण का मान, ठीक है। जो आपतन कोण का मान होगा क्रांतिक कोण से अधिक होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए आगे हम बताते हैं, वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। वैद्युत चालकता को परिभाषित करना है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। बिल्कुल आप इसको लगा लिए टिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर सारी चीज़ों को समझना है, सारी चीज़ों को करना है तो आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट तक आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए चालकता बराबर क्या होता है, 1 प्रतिरोध, यानी कि इसका मात्रक ओम इनवर्स या महो होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स या महो होता है। चलिए आगे आपको बताते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं। आगे आपके लिए देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं कुछ इस तरीके से प्रश्नों को, थोड़ा न्यूमेरिकली टाइप है, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, तो आप लोग इसको भी कर ले जाएंगे। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, क्या कर रहा है, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में धारा, जो धारा प्रवाहित हो रही 0.5 एम्पियर है, तो एम्पियर है, तो जोड़े गए प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसमें जोड़े गए जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध का मान क्या होगा। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। ई बराबर 12 वोल्ट, आर बराबर 3 ओम, तो आई बराबर 0.5 एम्पियर, आर का मान हमें फाइंड करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई इज इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर, यानी कि स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर से स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बराबर कैपिटल ई अपान आई, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा है कि हमें स्मॉल आर का मान मालूम है 3 ओम और कैपिटल आर हमको निकालना है, यानी कि आई का मान हमें कितना दिया 0.5 एम्पियर और वोल्टेज किया है 12 वोल्ट दिया है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस कैपिटल आर बराबर 12 बटे 0.5 बराबर 24, यानी कि आर इज इक्वल टू 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 21 ओम। यहाँ से आर का मान कितना हो जाएगा, 21 ओम हो जाएगा, जो आपके लिए आंसर निकल कर आएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध की हमें परिभाषा देना है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और यह छपने वाले प्रश्न है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब आगे आपको थोड़ा बताते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। देखिए क्या कर रहा है कि किसी धारावाही चालक के अंदर, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, यानी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई और उसके धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। तो मेरे पेरेंट्स आपको यह प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट से जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।